बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 सदा में पावर शो किया और उसमें PTI के कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। चेयरमैन PTI ने खिताब करते हुए ये कहा कि पुरअमन इनकलाब को रोका गया तो फिर खेल सबके हाथ से बाहर हो जाएगा। अगर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, बल्कि अवामी रद्द-ए-अमल ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें वफाक की हुकूमत बह जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम है और अगर बेहतरी की तरफ जाना है, अगर मईशत को बेहतरी की तरफ गामजन करना है, अगर मईशत को मुस्तहकम करने की थोड़ी सी भी कोशिश करनी है तो उसके लिए नए इंतखाबात ही वाहिद रास्ता है कि जो भी हुकूमत को मुंतखब करे वो हुकूमत आए और फिर उसके बाद वो फैसले कर ले और पाकिस्तान बेहतरी की जानिब चला जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का ये मुतालबा, इस पर वफाकी हुकूमत का रद्द अमल क्या है, वफाकी हुकूमत अभी तक सोच विचार क्या कर रही है, वज़ीर आज़म का दौरा इंग्लैंड उसके क्या सद्देबाब होंगे, क्या वो सिर्फ मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जा रहे हैं या फिर पसे पर्दा मकासद कुछ और भी हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत कौन सा रुख इख्तियार करेगी, राना साहब से जानते हैं। राना साहब, आगाज़ करते हैं कि आज के शो से PTI ने तवक्कुफ़ के बाद जो फिर से शो का आगाज़ किया है, क्या समझते हैं कि उन्हें दिखाई देता है इंतखाबात करीब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यहाँ से 2-3 चीज़ें तो ज़हन में रखिएगा। इलेक्शन हो रहे हैं, निगरान सेटअप आ रहा है और निगरान सेटअप के रास्ते में रुकावटें डालने के लिए PTM के अंदर कुछ जमातें जो हैं वो इस पर बाज़िद हैं। आपने कल अपने ही शो में कामरान मुर्तज़ा साहब की सारी गुफ्तगू सुनी। इसके बाद बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि वो इस बात पर तैयार भी हैं। अब उनकी क़यादत उस पर क्या फ़ैसला करती है, तैयार के हवाले से तो नहीं मान रहे थे, तैयार के समय लग गई थी उन्हें, ये हो रहा है। अब मामला ये है कि मेरे पास जो इतलात हैं, इतलात ये है कि जी कप्तान के आज की, पहले तो आप कप्तान की आज की पूरी तकरीर सुने। बड़ी लंबी तकरीर की है ना कप्तान ने, अच्छी खासी बड़ी लंबी तकरीर की और इस बड़ी मुफस्सल तकरीर की। इस पूरी तकरीर में उन्होंने उन चीज़ों को दोबारा दोहराया और वह सारा कुछ किया, लेकिन फ़र्क से उसमें यह था कि वो जो एक तलखी दिखाते थे कुछ चीज़ों पे, वो नहीं थी आज। और जो पुरअमन एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज के रास्ते में किसी ने रुकावट खड़ी करने की कोशिश की या कोई ऐसा मामला हुआ, उस पर उन्होंने इशारा दिया। मैं आपको ख़बरें आज की बड़ी ख़बरें दे देता हूँ। यस सर, एक तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इलेक्शन आ रहे हैं, निगरान अबूरी सेटअप आ रहे हैं और निगरान अबूरी सेटअप बहुत जल्द आ रहे हैं, सितंबर अक्टूबर इसी चीज़ के महीने हैं। कप्तान को ये इल्म हुआ कि कप्तान को इस बात का कन्फर्म ये इत्तला मिली कि PDM के अंदर कुछ जमातें जो हैं वो हर सूरत में चाहती हैं कि ये मामला रुके और हम कप्तान को टफ़ टाइम दें, कप्तान के ख़िलाफ़ साजिश करें, कप्तान के ख़िलाफ़ गैर मुल्की क़ुव्वतें हों, पाकिस्तान के अंदर क़ुव्वतें हों, पाकिस्तान के अंदर सियासी क़ुव्वतें हों, पाकिस्तान के अंदर मजहबी क़ुव्वतें हों, पाकिस्तान के अंदर वो क़ुव्वतें हों जिसे हम लिसानी क़ुव्वतें कहते हैं या सूबाई असबियत वाली क़ुव्वतें कहते हैं। उन सब को कप्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। कप्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के बाद जितना ज़्यादा वक्त निकाल सकते हैं इक़्तिदार में निकाला जाए और वो लोग शायद किसी अदारे के ख़िलाफ़ मैं इशारा देते, हो सकता है वो लोग आइंदा चंद दिनों में किसी अदारे के ख़िलाफ़ तकारीर, किसी अदारे के ख़िलाफ़ बयानात, किसी अदारे के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसे काम भी शुरू कर दें अपना एक प्रेशर बनाने के लिए। साहब, इसी बीच मेरा एक सवाल ले लें। आप क्या समझते हैं कि ये जो ट्रेंड है ये कब रुकेगा? जो भी इक़्तिदार से बाहर होने वाला हो या जो भी इक़्तिदार में वापस आने वाला हो, उसके पास कुलिया एक ही होता है। ये कुलिया कब इख्तिताम पज़ीर हो? ये हो गया ख़त्म, ये कुलिया ख़त्म हो रहा है। इसलिए ख़त्म हो रहा है कि मेरा ख़्याल है कि अब किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो अपने मुकद्दम अदारे जो हैं उनके ख़िलाफ़ ये बातें करें। अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपने आप को, अपनी जमात को नजायज़ पॉपुलर करने के लिए ये किसी को भी हक हासिल नहीं होना चाहिए। खासकर वो लोग
जिन्होंने माजी में गलत तरीन इल्ज़ामात लगाए, जिन्होंने माजी में सियासत इस बात पे की, हाथ कर तो उनका एहतसाब बड़ा ज़रूरी होना चाहिए ना। या सर ये एक प्लानिंग हो रही थी। आप इमरान खान एक 4 सदा का जलसा, अभी मैंने उस दिन भी कहा था अभी जलसे और भी होने हैं। याद करें मैंने गुजरांवाला के जलसे के बाद कहा था अभी जलसे ख़त्म नहीं हुए, जलसे होने हैं। गुजरांवाला का जलसा किसी और चीज़ का जलसा था, अब के जलसे किसी और चीज़ के जलसे हैं। अभी जलसे 3 और होने हैं। 3 जलसों के बाद 1 मार्च का ऐलान होना है, लिख लें कागज़ पे, मार्च का ऐलान होना, वो होगा महंगाई मार्च। वो असल में महंगाई मार्च होगा, वो असल में वो मार्च होगा में जो महंगाई के ख़िलाफ़ आज से पहले जो मार्च होते थे, जिसे मरियम साहिबा और हमजा साहब लीड कर रहे थे, जैसे किसी वक्त मौलाना फजल रहमान लीड कर रहे थे, जैसे किसी वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी लीड कर रहे थे। उस वक्त महंगाई नहीं थी, उस वक्त पेट्रोल 150 पे था, उस वक्त डॉलर जो था 168 से 170 पे तक था। उस वक्त जो थी ये दाल माश, उस वक्त जो थी बाकी चीज़ें, उस वक्त जो सब्जियां थी वो इतनी महंगी नहीं थी। उस वक्त आटा जो है वो 150 रुपये तक नहीं गया था। उस वक्त दूध जो है वो 156 तक नहीं गया था। उस वक्त जो दही है वो 125 तक नहीं गया था। उस वक्त जो मेडिसन है मिलती थी। उस वक्त पैनाडोल की गोली नायाब नहीं थी। उस वक्त मजदूर को मजदूरी मिलती थी। अब जो होने जा रहा है यासर, ये जेन्युइन महंगाई मार्च है जिससे आप में हर शख्स मुतासर है, हर शख्स मुतासर है। क्यों पाकिस्तान की तारीख का बदकिस्मत तरीन आप देखें ये दौर कैसा है कि पेट्रोल महंगा करना हो तो वजीर पाकिस्तान में हो ना हो पेट्रोल महंगा हो जाता है। पेट्रोल सस्ता करना हो तो दिन ऊपर भी चले जाएं तो पेट्रोल सस्ता नहीं होता। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तो ये अब महंगाई मार्च होगा, वो महंगाई मार्च जाएगा इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद में वहाँ एक वो जलसा होगा जो शायद हिस्ट्री का इससे बड़ा देखे जलसा तो आज भी 4 सदा का ऐसे। लेकिन अगर निगरान अबूरी सेटअप के हवाले से बाज़ सुनाई देती है और डेडलॉक जो है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, तो फिर ये मार्च होने की कितने फीसद चांसेस हैं? मार्च उन लोगों के लिए इशारा है जो डेडलॉक ख़त्म नहीं करना चाहते, जो रुकावट है जो बीच में रुकावट है। ये इशारा उन लोगों के लिए है जो PDM के प्लेटफार्म से फिर एक दफ़ा दोबारा गिरफ्तारियाँ, झूठे मुकदमात और ये ताने दे रहे हैं कि जनाब, यहाँ ये ताने भी कह सकते हैं या आप धमकियाँ भी कह सकते हैं कि जनाब हम आंसू गैस की शेलिंग करेंगे, हम गिरफ्तारियाँ करेंगे, हम टांगें तोड़ देंगे, हम फलां करेंगे, हम फलां करेंगे। ये उनके लिए एक खान साहब वार्निंग दे रहे हैं। आपको पता है आज जो इनका इजलास हुआ तहरीक इंसाफ का, उसमें डेट अनाउंस करने का फैसला आ गया, लेकिन खान साहब ने कहा कि थोड़ा सब्र करें, मैं पाकिस्तान की सूरत हाल को किसी सूरत में भी ख़राब नहीं होने देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारा मुतालबा ये नहीं है कि ये हमें इक़्तिदार में ले आओ, हम कहते हैं मुनसिफाना इलेक्शन कराओ। अगर आप अवाम को वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जिन्होंने अपने केसेस ख़त्म किए हैं, जिन्होंने महंगाई की है, जिन्होंने मामला जो है ख़राब किए हैं, तो अवाम उनको मुंतखब करें। और अगर अवाम समझती है कि हम बेहतर हैं तो अवाम हमें मुंतखब करें, जो मुंतखब वो कराए। अब उसको उसके पास मैंडेट हो, उसे काम करने दिया जाए। बड़ा सिंपल सा है, उसमें कोई डिमांड नहीं। अच्छा ये मामला तो मिसाक जमहूरियत में भी था कि मुनसिफाना इलेक्शन होने चाहिए। ये मामला तो PDM ने अपने जो चार्टर ऑफ डिमांड था उसमें भी लिखा हुआ था। मुझे नहीं समझ आती, मिसाक जमहूरियत भी बोल गया, चार्टर ऑफ डिमांड भी बोल गए, और अब तो मिसाक मईशत के बाज़गश्त है ना। चले मिसाक मईशत भी जो है वो किस लिए होती है, उसके लिए भी आपको एक सियासी इस्तेहकाम चाहिए ना। सियासी इस्तेहकाम है क्या? किसी एक जगह मुझे बता दें सियासी इस्तेहकाम, कोई एक जगह मुझे बता दें जहाँ पे सियासी इस्तेहकाम नज़र आया हो। इमरान खान ने जलसे किए हैं, इमरान खान ने तोड़ फोड़ नहीं की, इमरान खान ने जलसे जुलूस किए हैं, इमरान खान ने सड़कों को ब्लॉक नहीं किया, इमरान खान ने अपनी कानूनी जंग लड़ी है। आपने कहा जनाब पेश हो, भाई देखें फ़र्क देखें यासर, आज हमें अपने नाज़रीन को ये फ़र्क दिखाना चाहिए। और हमें, मेरा तो ख्याल तो आज हमें वो फुटेज भी दिखानी चाहिए कि मरियम साहिबा को नैब का दफ्तर बुलाता है, नैब का दफ्तर बुलाता है तो रेवेंट से निकलते हैं तो पत्थर गाड़ी में रखे जाते हैं, दिखाया जाता है, गाड़ी से पत्थर निकाले जाते हैं, दिखाया जाता है, फिर नैब के दफ्तर पे पथराव होता है, दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर जाता है SSP इन्वेस्टिगेशन के पास, वहां जाकर पेश होता है, अपना मौकफ बयान करता है, ठीक होता है।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडरों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट दाखिले से रोक दिया जाता है, जिसमें पंजाब के वजीर दाखिला, पंजाब के सीनियर वजीर, KPK के जो है वजीर आला, पंजाब के स्पीकर और दीगर वज़रा शामिल होते हैं, फवाद चौधरी जैसे सीनियर तरीन लोग शामिल होते हैं, सेनेटर शामिल होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी पत्थर नहीं चलता, वहाँ पर एक भी नारा नहीं बजता। तो लगता है ये चीज़ें तो यासर साहब आपको नज़र आनी चाहिए। इन चीज़ों के बाद कप्तान किसी सूरत नहीं चाहता कि इस मुल्क के अंदर वो इनकलाबी जंग शुरू हो जिससे इंसानी जानों का ज़िया होता है, जिससे पाकिस्तान की डूबती हुई माशियत मज़ीद डूब जाएगी। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि IMF से आपने पैसे ले लिए, लेकिन इसके बावजूद डॉलर कंट्रोल से बाहर है। तो कौन डॉलर कंट्रोल से बाहर लेके जा रहा है? कौन रातों रात अमीर हो रहा है? किसके पास पैसे हैं? भाई आज मार्केट में आटा नहीं है यासर, आटा पूरे पाकिस्तान में लोग आटे के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में और खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी। सब्जियां महंगी हैं, गोभी जैसी सब्जी जिसको उठाता कोई नहीं था, जिसको लेता कोई नहीं था, 220 रुपये किलो है। दूध, कौन सी चीज़ एक है जो सस्ती है? कोई चीज़ सस्ती नहीं है। कोई खुशी आवाम को नहीं मिल रही, आवाम को कोई सहूलत नहीं मिल रही। तो इस वक्त में मज़ीद एहतजाज, और ऐसा एहतजाज जिसको हुकूमत, जिस पर हुकूमत लाठी चार्ज करे, आंसू गैस की शेलिंग करे, हुकूमत जिस पर फायरिंग करे, तो उससे फिर क्या होगा? आपकी स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाएगी, आपके मुल्क के मौशी हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। इंटरनेशनल सतह पर जो आपको कुछ ना कुछ मिलना शुरू हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी तो बहुत सी चीज़ें सामने आना शुरू होनी है। अभी तो ये नज़र आना है कि जनाब किसने कितना पैसा सैलाब ज़दगान के नाम पर कहाँ पर किस तरह इस्तेमाल किया। बाहर से किसने, आपको चले मैं एक दूँ खबर, आज एक बड़ी बड़ी खौफनाक चीज़ सामने आई कि आज एक सरकारी शख्स ने मुझे कहा, और उसका तल्लक एक अच्छे अदारे से और ज़िम्मेदार शख्स है। उसने कहा कि जी फौरी तौर पर टैक्स ख़त्म किया गया सैलाब ज़दगान के हवाले से कि जो बाहर से सामान आता है। तो उसने कहा जी बहुत से बड़े बड़े लोगों ने उसकी आड़ में ऐसा वो सामान मंगाना शुरू कर दिया है कि जो सैलाब ज़दगान तक नहीं पहुंचना, उनके गोदामों तक पहुंचना है, जिनका दूर दूर तक ये तल्लक नहीं है कि वो सैलाब ज़दगान को कुछ देंगे। या सर ग़िज़ाई अशिया होंगी, ये क्या बड़ा कुछ हो, ग़िज़ाई अशिया भी हैं, दूसरी अशिया भी हैं। तो आप मुझे बताएं कि इन हालात में जब ऐसा होगा तो फिर एक तरफ दुनिया आपका मुकदमा लड़ रही है, आपके अपने वज़रा जो है वो मुकदमा नहीं लड़ पा रहे। दुनिया लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं ये गलती किसी और की थी, भुगत पाकिस्तान रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कैनेडियन हुकूमत ने $3 लाख जो हैं वो पाकिस्तान को देने थे सैलाब मुतासरीन के लिए। तो उन्होंने अपने एलामी में बाकायदा तौर पर अपने अवाम के लिए लिखा कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं दिए जा रहे, बल्कि ये रेड क्रॉस के जरिए पाकिस्तान में। मैं वही कहने लगा, अब रेड क्रॉस यहाँ पे आके करेगा सारा कुछ। क्या ये पाकिस्तान की तौहीन नहीं है? पाकिस्तानी हुक्मरानों की तौहीन नहीं है? क्या ये हम पर अदम एतमाद नहीं है? क्या ये हमारी करप्शन की वजह से नहीं है? तो यासर यार ये तो सारा कुछ है। तो इन हालात में ख़ान कोशिश कर रहा है कि मैं ऐसा ना करूं, लेकिन ज़्यादा इंतज़ार नहीं होगा। बहुत सी यकीन दहानियाँ हो चुकी हैं कि जनाब अबूरी सेटअप हम ला रहे हैं, और इसलिए आप डेट अनाउंस ना करें। ये जो डेट अनाउंस नहीं हो रही ना, ये इसलिए डेट अनाउंस नहीं हो रही कि अबूरी सेटअप की यकीन दहानियाँ करा दी गई हैं। जो नाम मैंने कल लिया था वही नाम है, वो इसमें किरदार अदा कर रहे हैं, और अबूरी सेटअप की तैयारियाँ हो रही हैं। अब अगर अबूरी सेटअप के रास्ते में किसी ने रुकावट डाली तो हमारे मोतबर अदारे साइड पे हो जाएंगे, और उसके बाद इमरान खान जो है वो फिर मार्च करेगा। फिर उस मार्च को अगर कोई समझता है कि बज़ोर ताकत रोकना है तो वो बज़ोर ताकत रोक के देख ले। अगर वो बज़ोर ताकत ना उसे रोक सके और फिर इस्लामाबाद के अंदर लोग दाखिल हो गए, तो फिर बहुत से लोगों के पास बारगेनिंग जो है ना, ये PDM के लोग हैं, इनके पास बारगेनिंग जो है ना उसका रास्ता बंद हो जाएगा। आप क्या समझते हैं आम इंतखाबात में PDM में से कौन सी जमातें होंगी जो PTI के खिलाफ इत्तेहाद करेंगी? कोई एक सियासी जमात भी आप इत्तेहाद में नहीं। चलें आपको ये भी बड़ी खबर दे दूँ, ये भी दे दूँ बड़ी खबर। मैंने कल वीलॉग में करना था, लेकिन आप तो चूँकि मेरे वीलॉग के ख़िलाफ़ है ना, आप कोशिश करते हैं कि मैं कम से कम आप पहले खबरें आपको चली जाएँ। चले हंस रहा हूँ यार, वैसे हम दोनों ने तो करना हो, दोनों का क्या करें। या सर कोई सियासी जमात
आइंदा इंतखाबात में PDM में से कोई सियासी जमात आइंदा इंतखाबात में आपस में सियासी इत्तेहाद नहीं करेगी। ये मैं आपको बड़ी ख़बर दे रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने अपना एक अलहदा फैसला कर लिया। तो ये अगर अलग होंगे तो इससे तो वोट बटेगा। तो पहले के राना इकट्ठा सीजिए, बिल्कुल वोट बटेगा। क्या था, मुझे कराची में बताया ना मुझे क्या हुआ इनके साथ, वो तो पंजाब में इनके साथ क्या हुआ, KPK में इनके साथ क्या हुआ। पहले वोट क्या था। बात यह है कि जनाब आज तहरीक इंसाफ के एक MNA पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए, और मैं दाद देता हूँ पीपल्स पार्टी की क़यादत को कि उन हालात में जहाँ पंजाब में उनके पास वोट ही कोई नहीं था, वहाँ उन्होंने जनूबी पंजाब से एक MNA अहमद महमूद साहब ने पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया। तस्वीर भी आज उन्होंने ट्वीट कर दी, सारा कुछ हो गया। अब वो PDM में शामिल नहीं हुए ना वो किसी और में, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी लड़ाई आप लड़ेगी, ये उनके अंदर फैसला हो गया। वो मुस्लिम लीग नून को डेंट डालेंगे तहरीक इंसाफ से ज़्यादा, मुस्लिम लीग नून को। अब मौलाना साहब जो है वो किसी सूरत में भी KPK और बलूचिस्तान के अंदर सीट एडजस्टमेंट के लिए तो तैयार है, और तैयार भी किसके लिए कि मुझे दो अमीर मकाम, और साबर शाह और दीगर लोग इसके लिए तैयार नहीं है कि मौलाना के साथ वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट कीजिए। मैं आपको ये अंदर की बात बता रहा हूँ। लिहाजा मौलाना साहब अपना इलेक्शन लड़ेंगे, और मौलाना साहब के अंदर तोड़ फोड़ हो चुकी है, मौलाना शेरानी वगैरह वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे। अब आगे आ जाएँ आप मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ चल रहा था, और उस पर नून लीग के लोगों ने बड़ी कमाल की गेम खेली। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम पंजाब में जो आप कह रहे हैं 5, 7, 10, 20 सीटें इस पे उम्मीदवार ना दें, सीट एडजस्टमेंट कर लें, तो फिर हम सिंध के अंदर भी आपको 10, 15, 20 नाम देते हैं, वहाँ पे भी आप अपने उम्मीदवार ना दें और सीट एडजस्टमेंट कर लें। अब बात यह है कि सिंध में तो नून लीग का है ही कुछ नहीं, या सर सिंध में तो नहीं है ना। पीपल्स पार्टी ने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। अब दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं धोखा, बल्कि दोनों नहीं, पूरी PDM एक दूसरे को धोखा दे रही है, एक दूसरे को यकीन दहानियाँ करा रहे हैं कि बस आप ही आप हैं, हम इकट्ठे हैं, जिएंगे इकट्ठे, मरेंगे इकट्ठे, जंग इकट्ठी लड़ेंगे, सारा कुछ इकट्ठे होगा। किसी एक को आगे लगाकर कदम बढ़ाओ फलां, हम आपके पीछे हैं, पीछे कुछ भी नहीं होना। तो कोई PDM के अंदर आज का दिन नोट कर लीजिएगा, टाइम नोट कर लीजिएगा, आज के दिन की खबर नोट कीजिएगा। जनाब PDM में से कोई सियासी जमात भी आइंदा इंतखाबात में एक दूसरे के साथ नून लीग आइंदा इंतखाबात के हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार है। क्या फूट पड़ सकती है? क्या धड़े तब्दील हो सकते हैं या यकजा ही रहेंगे? देखिए, नून लीग के अंदर से तोड़फोड़ होगी। नून लीग के अंदर से सूबाई और कौमी सतह पर बहुत से लीडर तहरीक इंसाफ को और कुछ पीपल्स पार्टी को प्यारे हो जाए। तहरीक इंसाफ पिक एंड चूज़ के हवाले से एहतियात क्या बरत रही है? देखें, एहतियात उन लोटों को तो वापस नहीं लिया जा रहा जो अब भी तरले मिनते और सिफारिशें डलवा रहे हैं कि हमें वापस लिया जाए। लेकिन उन्होंने तो एक बात कह दी थी कि नए लोग लेके आएंगे, नए चेहरे। मैं वही ठीक है, दूसरे नए लोग वो लाएंगे जिनके मतलब पता है कि ये कम से कम जीतने की पोजीशन में होंगे और पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। चाहे वो देखें, ये नहीं हो सकता कि एक फ़लाँ पार्टी से टूट के आए तो आप ये कहें कि मैंने इसे लेना ही नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। सियासत में ये सारा कुछ चलता है। लेकिन अब ये ज़रूर होगा कि ये नहीं होगा कि राना अज़ीम 17 बंदे साथ लेके आए और 17 के 17 को टिकट दे दो ताकि राना अज़ीम जब वापस जाए तो 17 के 17 वापस चले जाए, ऐसा नहीं होगा। अब सिंगल जो है वो होगा। मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको बड़ा क्लियर कर, यानी धड़ेबंदी पे जिस तरह बुरेवाला से शाह साहब जो हैं वो 2 दिन पहले शामिल हुए PTI में और कुछ लोग शामिल हुए, लेकिन वहाँ पर टिकट जो है, मैं आपको ये बता रहा हूँ मुसद्दक़ा इतला, वहाँ पर टिकट जो है वो नज़ीर जट और उसकी बेटी आयशा नज़ीर जट और उन लोगों को ही मिलेगी, क्योंकि वो खान साहब की एक क्वालिटी बड़ी है, वो अपने पुराने साथियों को भूलते नहीं हैं। वो अपने पुराने साथियों को, खासकर उन साथियों को जिन्होंने बुरा वक्त निकाला हो। अब वो जो लोग शामिल हुए हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने बुरे वक्त में तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया था। अब तहरीक इंसाफ अरूज में है, वो तहरीक इंसाफ में शामिल होना शुरू हो गए। नज़ीर जट जो है, आयशा नज़ीर जट जो है, वो बड़े पुराने लोग हैं। उन्होंने जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ भी खड़े होकर, इसहाक हाकवानी के ख़िलाफ़ भी खड़े होकर इमरान खान का साथ दिया, आज के दिन तक साथ दे रहे हैं और भरपूर उनकी वहाँ पर ज़ाती से बड़ा वोट बैंक है, तो वो सीट लेंगे। यानी अगर कोई कहे कि आज शामिल होने के बाद मुझे नशिस्त मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। खान साहब ने अब बहुत कुछ
सीख भी लिया है, बहुत कुछ देख भी लिया है और बहुत कुछ बर्दाश्त भी कर लिया। उम्मीदवारों के हवाले से नाम शॉर्टलिस्ट होना शुरू हो चुके? बिल्कुल, शॉर्टलिस्ट नाम होना शुरू हो गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, एक नहीं 3 लिस्टें बनी है कि कौन कौन से ऐसे MNAs हैं कि जो हलकों में गए ही नहीं, जिनका अवाम से राब्ता ही नहीं। तो क्या ये मुमकिन है कि टिकट कोई दे भी जाए उन्हें, अगर बेशक वो पार्टी के साथ रहे हैं और अगर उन्हें टिकट दी जाए और उसके बाद भी वो इलेक्शन हार जाएंगे, तो खान साहब उन लोगों को इग्नोर। क्या ये मुमकिन है कि कोई अहम चेहरा वो सिर्फ इन्हीं वजूहात की बुनियाद के ऊपर माइनस हो सकता है? जी ओके, कई अहम चेहरे क्या, मुझे तो काफ़ी लोग जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, मुझे तो कई लोग साइड पे होते नज़र आ रहे हैं। यानी अब की बार हिकमत अमली तकरीबन चेंज है और उसका असर जो है वो आपका इंतखाबात के नताइज पे पड़ेगा। अब वोट मिलना है इमरान खान के नाम से। अब सारा कुछ जो होगा वो होगा कि खान का वोट है, अब वोट है तहरीक इंसाफ का। और अब आप अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं इस पूरे एजिटेशन में, मसलन ये जितनी एजिटेशन चली है, जितने ये हालात हुए हैं, इसमें तो नज़र आ गया ना यासर कौन कहाँ खड़ा था, किसने पुलिस को गिरफ्तारी के लिए अपने घर बुलाया था, किसने एहतजाज वाले दिन गायब हो गया था। इमरान खान, मैं आपको एक बड़ी मज़े वाली बातों में वो रिपोर्ट पा रहा था, इमरान खान साहब ने ड्यूटी लगाई कि लाहौर था ना सबसे अहम, कि लाहौर से निकलना और फला 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 लीडर ने शादरे पहुँचना। सुने मज़े वाली बात, शादरा पहुँचना और शादरा को क्लियर कराएंगे तो आगे जाएंगे ना। अब जब शादरा पहुँचने की बारी आई तो 5, 6, 7, 10 बड़े लीडर जो थे ना, बड़े लीडर, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनके, जानते सब नाम जानते हैं उनमें से कोई ना पहुंचा। लेकिन अभी भी तो वो पार्टी में फाल किरदार अदा कर रहे हैं। मैं कह रहा वो नहीं पहुंचे। और एक वो यासर गिलानी जो है वो वहां पहुंचा, वो लड़ता रहा, बल्कि हमाद अजहर को भी उन्होंने ही वहीं से निकाला। पहला कंटेनर भी उसी ने हटाया, फिर उसके बाद मेयर वाजिद अजीम भी वहां पहुंच गए, उन्होंने भी वहाँ पूरी लड़ाई लड़ी। ये लोग, ये खान साहब ने उन सारी चीज़ों की बुनियाद पर ये फैसले करने हैं। मैं आपको क्लियर और साफ बता दूँ, ये फिर उसके बाद ये जो हल्का अब्दुल अलीम खान साहब वाली नशिस्त थी, ये गरी शो वाली, जिसमें सरदार याद सादक भी था, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी थे, बहुत सारी मुस्लिम लीग उसी में लगी थी ना, उस सीट को कहते थे हार नहीं सकते। वहाँ पर आपने एक कैंडिडेट को बिठाया, हसन महमूद को, हसन अली को बिठाया, बिठाने के बाद उसे साथ लिया। सबसे बड़ा ख़ानदान अराइयों का भी, और सबसे बड़ा अराई नहीं बल्कि सबसे बड़ा ख़ानदान था वहाँ पे, उनके वालिद साहब SSP रहे थे, आपने इलेक्शन जीत लिया। अब खान साहब ये देख रहे हैं किन की वजह से कहाँ पे क्या। और आपको ये भी बता दूँ, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग किरदार अदा करें, वहाँ पर उमर सरफराज चीमा, ये आप नोट कर लेना आप, और मियाँ असलम इकबाल, इन दोनों की खास ड्यूटी लगी है। चीमा साहब का फौरी तौर पे फाल होना वो गवर्नरशिप के बाद, उससे पहले तो वो साइड लाइन हो चुके हुए थे। देखिए चीमा साहब वो मेन स्ट्रीम में आए हैं, तो फिर आगे मनसब भी फिर बड़ा ही होगा। एक तो उनकी ड्यूटी लगी है कि तमाम ऐसे कारकुन जो समझते हैं कि इग्नोर हुए थे, और वो कारकुन जिनके मतलब उनको पता है कि ये इलेक्शन जीत सकते हैं और इनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, चीमा साहब के दफ्तर में रोज़ाना बाकायदा उन कारकुनों को बुला के चाय पिलाई जाती है, फिर उनको खान साहब का पैगाम दिया जाता है, फिर उनको मुतहरक किया जाता है, फिर वो रिपोर्ट जो है वो खान साहब तक जाती है। यही काम असलम इकबाल कर रहा है। मियाँ असलम इकबाल और चीमे के पास ये 2 काम है। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। ब्रेक पे जाना, ब्रेक से पहले एक आखिरी सवाल, क्या समझते हैं खान साहब अगले इंतखाबात में एक नशिस्त से इलेक्शन लड़ेंगे या मुतअद्दिद नशिस्तों से? खान साहब 5 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे, मैं आपको बता दूँ। और खान साहब एक नहीं 2 बड़े लीडरों के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। PDM के 2 बड़े लीडर जो हैं उनकी नींदें हराम करने के लिए खान साहब इलेक्शन ला रहे हैं। वो दोनों लीडर कौन होंगे आने वाले दिनों में आपको बता देंगे, और ये फैसला हो चुका है। और बड़े दोनों लीडर जो हैं वो खान साहब के अचानक उस हल्के से इलेक्शन लड़ने के बाद आपको मज़ा आएगा कि वो लीडर कोशिश करेंगे कि अगर वो 2 हल्कों से इलेक्शन ला रहे हैं वो भी 4 हल्कों में चले जाए, ताकि हम वो इलेक्शन हार जाए तो किसी तरीके से असम्बली पहुँच जाए। खान साहब इस दफ़ा इनके साथ बड़ा ठीक खेलेंगे, और ये ऐसा खेलेंगे कि इनको समझ नहीं आएगी गुगली की है इन्होंने, तेज़ बॉल की है, और क्या किया क्या नहीं किया। अब देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है, इसके काबिल PDM की हिकमत अमली किस हद तक कारगर साबित होती है। बज़ाहिर तो यही दिखाई देता है कि उनका शराजा बिखर जाएगा और वोट बैंक में भी कमी वाक़ होती दिखाई दे रही है। मज़ीद सियासी मंजराम में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना हुआ तो लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आखिरी स्टेटमेंट। अगर वो आखिरी कॉल देते हैं और आवाम सब इस्लामाबाद की तरफ उठते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, तो वफाकी हुकूमत किस तरीके से रोकेगी? और PDM में मौजूद जो जमातें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन मुतालिबात को जो कबल अज़ वक्त के हवाले से हैं किस नज़र से देखते हैं? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम साहब ने। अमीर मकाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीर मकाम साहब, PTI बज़िद है कि नए इंतखाबात के लिए आप मान जाइए, हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर नए इंतखाबात की तरफ आप नहीं आते तो फिर आवाम की चढ़ाई देखना पड़ेगी। अब वफाकी हुकूमत या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हवाले से क्या राय रखती है? ये कोई बात ये है कि मुल्क कोई और कानून के तहत चल रहा है, न कि किसी की ख्वाहिश के तहत चल रहा है। देखिए, फर्द वाहिद की ख्वाहिशात के मुताबिक सारे अदालतें भी चले, इलेक्शन कमीशन भी चले, मुल्क भी चले, इस तरह कभी भी नहीं हो सकता है। ये हुकूमत अगर अभी मरकज में, आप देख रहे पंजाब में उनकी वही मेजॉरिटी हुकूमत बनी या दूसरी जगहों में, अगर यहाँ मरकज में तो किसी ने लड़ाई नहीं की है, मगर एक आईनी और कानूनी तरीके से जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, पहले PTI के साथ वही एलाइज थे, उनकी गवर्नमेंट थी, और फिर वही लोगों ने खुद अपनी मर्जी से उसमें चेंज लाए और नई गवर्नमेंट बनी है। एक मखलूत हुकूमत यहाँ चल रही है। तो ये किसी के दबाव और चढ़ाइयों से नहीं है। ये दबाव और चढ़ाई हमने पहले भी देखी है। वो जो इस्लामाबाद आना था कि इस्लामाबाद को सीज करेंगे, इस्लामाबाद पहुंच भी गया, डीजी तक भी गया, कोर्ट ने भी उनको परमिशन दी कि पहुंच जाए, तो उसको वही भी अंदाजा है कि कितना वही रहा और क्या हुआ। तो इस तरह से इस मुल्क में जो हालात है, मजीद मुल्क को अपने इस्तेहकाम की तरफ ले जाना, मजीद इस तरह मैसेज देना या इन्वेस्टमेंट भी ना हो और बुरा हाल, लोग सारे सैलाब में फंसे हुए हैं, उसके साथ उसमें अहमद करे सारे गवर्नमेंट उसके सूबों में तो उसके साथ वही प्लान उसने कभी वही बात नहीं की कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी पार्टी ये करेगा, मगर रोज बरोज जिंदा है, वही शोशे छोड़ता है, तो कुछ ही नहीं होगा। ये सिस्टम है कि ना और कानून के तहत चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा जब तक हमारी गवर्नमेंट का अपना टाइम है, उसी टाइम तक लेके जाएगा। अच्छा अमीर मकाम साहब, अगर ये इस्लामाबाद की तरफ जाने का ऐलान करते हैं तो क्या इस्लामाबाद के अंदर इन्हें दाखिले की इजाज़त होगी या जिस तरह पहले रोका गया था उस तरह? इस गीत ने इसमें इतना लंबा अरसा नहीं गुजरा है, कोई साल भी नहीं गुजरे, 2-3 महीने उसने ऐलान किया था और ठीक है, हुकूमत नहीं छोड़ रही थी, अदालत ने ऑर्डर किया कि उसको आने दे। वो आगे सब लोगों ने देख लिया कि कितने लोग आ गए और क्या किया और किस तरह चले गए। तो ये कोई नई बात ही नहीं है। और इमरान की क्या बात है, वो तो यू टर्न का माहिर स्पेशलिस्ट, यू टर्न में PhD किए हुए, सुबह एक बात करता है, शाम दूसरी बात करता है। उस अमेरिका के बारे में क्या क्या कह रहा था कि हमारे साथ साजिश हुई, ये हुई, अमेरिका ने ये किया, वो किया। फिर उसी दिन आपने देख लिया, कहता है कि अच्छे ख्वाहिशात के उनके ताल्लुकात के उनके साथ साथ काम करना चाहते हैं। तो आप इमरान की बातों पर अभी कौम कोई यकीन नहीं करेगा। ठीक है, एक जज्बात और इस तरह माहौल, और ये वक्त सबको समझ आ जाएगी कि इस मुल्क के साथ मुखलिस कौन है। और अच्छा अमीर मकाम साहब, आप क्या समझते हैं? एक तरफ आप ये कहते हैं कि किसी की मर्जी और मंशा के मुताबिक इंतखाबात नहीं होंगे, तो ये PTI खैबर पख्तूनख्वा में ये जो जलसे कर रही है और 4 सदा में भी किया, इसके पीछे मकासद क्या लगते हैं? पॉलिटिकल स्टंट लगता है? वो तो कहते हैं हम इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, मतलब इंतखाबात की तैयारी तो है हर हुकूमत की अपने टाइम पर। वो तो जब अपना टाइम आ जाएगा इंतखाबात होंगे, तो ये नहीं कि उसके कहने से होंगे कि इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना है, फ्ला डेट को कर दे, फ्ला को न कर दे, इसको यहाँ लगाए, उसको वही लगाए, इस तरह बातें नहीं होती। तो ये 4 साल यहाँ रहा या उनकी गवर्नमेंट है, तो हमारी मर्जी से तो नहीं है, वो तो एक आईन, कानून और वो मैंडेट के तहत आए हुए बैठे। तो इसी तरह अगर इमरान खान यहाँ मुसल्लत रहा तो इसी वजह से कि उसके साथ हर किस्म की ताउन की थी, और फिर वही जो आईनी और कानूनी पार्लियामेंट की भी अक्सरियत के साथ थी, तो वही रहा। जब अक्सरियत खत्म हो गया तो वो निकल गया। तो सच इस तरह कोई बात नहीं है, वो लोगों ने माजी में भी देखा है और इससे
अगर ये कहते तो लोग ये देख रहे हैं कि हम किस मुश्किल में और ये क्या कहते हैं। लोगों ने इमरान खान। अमीर मकाम साहब, कल हमारे प्रोग्राम में आपके एक बड़े इत्तेहादी जमीयत उलमा इस्लाम के कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि हम महसूस कर रहे हैं कि हमें जानबूझकर इक़्तिदार के आगे इक़्तिदार दिया गया और लाडले को रैप किया गया और हमें रैप किया गया और अपने लाडले को दोबारा लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है और कुछ लोग उसका साथ दे रहे हैं। क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? ये बात वैसे मैं दिल से बात करूंगा कि हालात इस तरह, ये वाकई एक मुश्किल फैसला था और ये फैसला उस टाइम भी हम सारे देख रहे थे कि इसके क्या नतीजे आएंगे। सियासी तौर पर हमें उसका बहुत बड़ा कीमत अदा करना पड़ेगा और वही सबको पता था। ये हमारे दौर में IMF मुआहदे नहीं हुए, ये जो सूरत हाल है, ये सारी उसने जो कुछ किया है वही हम भुगत रहे, तो वही हमें भुगतना था। मगर वही जो हालात इमरान की वजह से ये खुद PTI वाले जान के सोच रहे, एक तरफ शहबाज शरीफ की तरह काम करने वाला दिन रात, एक तरफ वज़ीर आज़म और इस तरह, और दूसरी तरफ इमरान खान की तरफ के वही उसको कोई पता ही नहीं है, न फाइल देखा है, न कोई चीज देखी है, बगैर ये जज्बाती तकरीरों के। तो अभी तो आप कहते हैं कि ये डॉलर कितना के, मैं कहता इसका दुगना ही होना था, पाकिस्तान को दिवालिया होना था, सब कुछ। हम कहते पहले मुल्क के लिए अगर यहाँ इस। अच्छा अमीर मकाम साहब, क्या समझते हैं आपने क्या सियासी कीमत अदा की? के लिए नहीं है, मुल्क बचाने के लिए है। जी जी, क्या सियासी कीमत अदा की आपने? मतलब ये बात के लोगों में ये सियासी कीमत ये कि ये बात के महंगाई है, फला है, ये कम नहीं है, वो कम नहीं है, तो आम पब्लिक में परसेप्शन इस तरह हम देख रहे हैं। और हमें उस टाइम भी था कि हमारे साथ कोई दीन का चिराग नहीं है, मगर इस चीज को हुकूमत में हम अपनी सियासत के इंतजार में रह गए, हमें सियासी तौर पर नुकसान होगा तो मुल्क ही नहीं रहेगा, मुल्क ही नहीं रहेगा, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस तरह नालायक या अगले आम इंतखाबात के नताइज में इसी सियासी कीमत के असरात क्या देखते हैं वोटों के हवाले से? नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि दिन ब दिन लोगों को इंशाअल्लाह ताला एहसास होगा और लोग देखेंगे, अल्लाह ताला खैर करेगा। इस तरह उसकी जो ख्याल है कि बस ये जल से और अल्लाह ताला खैर करेगा, इस तरह बात नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा अमीर मकाम साहब, कल आपके ख्वाजा आसफ साहब ने कहा कि हम चाहते हैं, हम इमरान खान से भी मुज़ाकरा चाहते हैं, हम चाहते हैं, दावा देते हैं इमरान खान से कि वो भी हमारे साथ बैठे। उससे पहले आप किसी मामले में इमरान खान के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, तो अचानक नहीं, हमने तो नहीं, ये तो रिकॉर्ड में दुरुस्त कराना चाहता हूँ कि जब हुकूमत बनी और अपोजिशन लीडर बना शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त आपने कहा था जब आपका इक़्तिदार आया, जब आपका इक़्तिदार आया मईशत करे। नहीं, मैं कहता हूँ आओ बेसाख की मईशत करे और सबको मुल्क को एक साथ लेके जाना चाहिए, हम सबको अपना इनपुट देना चाहिए, मगर वो किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और बात के लिए नहीं था तैयार। हम तो डे वन से कहते हैं कि कोई भी पाकिस्तानी तो ये बता दें जाते जाते, आखिरी सवाल ये बता दें, मियां नवाज शरीफ साहब क्या सितंबर या अक्टूबर में आ रहे हैं? मतलब है कि ये वही तो उनकी डॉक्टरों की जब भी उनको परमिशन दे रहे आने का, तो उसने माजी में आपने भी देख लिया कि अपनी बीवी को छोड़कर बिस्तर मर पर और अपने बेटी और डॉक्टर्स के मशवरे के बाद आएंगे। तो क्या मियां शहबाज शरीफ दौरा बरतानिया के मौके पर मुलाकात करेंगे उनसे? नवाज शरीफ साहब से? जी नहीं, क्यों नहीं करेगा, वो तो आज ही गया, सबसे पहले नवाज शरीफ साहब से मिलेगा। अभी लंदन में अभी उनकी मुलाकात हुई होगी, उसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं। वो जा रहा है तो उसके साथ मिलेगा, उसके साथ मशावरत करेगा, सब कुछ, और उसके बाद फिर आगे जाए। सही, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से वज़ीर आज़म मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आसिफ अंजना में मज़ीद भी बात करेंगे। MKM के रहनुमा रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, इस हवाले से तो वफाकी हुकूमत भी परेशान दिखाई देती है। जितने भी वज़रा से बातचीत कर ली जाए, उनसे पूछ लिया जाए कि आइंदा का मुआशी मंजरनामा पाकिस्तान के लिए किस हद तक बेहतरी का सामान फराहम कर सकता है, तो आगे से जवाब आता है कि हम खुद परेशान हैं, हमें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। सैलाब से मुतासर होने के बाद तो बिल्कुल भी रास्ते बंद दिखाई देते हैं
और आने वाले दिनों में 6 महीने भी अगर गुजर जाएं तो पाकिस्तान मुआशी समत में बेहतरी की जानिब गामजन नहीं हो सकता। तो वफाकी हुकूमत जो ऐलानात और जो दावे करके बरसरे इक़्तिदार आई थी, उन दावों की हकीकत कब होगी? क्या नए इंतखाबात से पहले वो अपने मंशूर पर अमल पैरा होकर बेहतरी का रास्ता निकाल पाएगी, या यूं ही तज़ब्ज़ुब का शिकार होकर हुकूमत छोड़ने का इरादा करेगी? इस बारे में बात करेंगे। MKM के रहनुमा रेहान हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हाशमी साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। रेहान हाशमी साहब, वफाकी हुकूमत ने तो आपसे जो वादे किए थे वो अभी तक तकमील के मराहिल तय नहीं कर पाए, तो जो आवाम से वादे किए गए थे वो पता नहीं कब पूरे होंगे। क्या समझते हैं कि नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए या अभी कुछ देर तवक्कुफ के बाद इंतज़ार करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मल्टीपल इश्यूज़ हैं यहाँ पर। एक तो कुदरती आफात के वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल, जो कि डिस्प्लेसमेंट है बहुत बड़ी आबादी का, जिसमें अजनास का ज़ाया हो जाना और प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉसेस हो जाना सर फहरिस्त है। उसके अलावा इकनॉमिक क्राइसिस तो आपके सामने चल ही रहा था। MKM का बहुत ही वाज़ेह स्टैंड रहा है थ्रू आउट, और हमने क्योंकि PTI के दोस्तों के साथ जो इत्तेहाद था हमारा, उनकी अपनी आज़ादी अक्सरियत पूरी ना होने की वजह से जो गैप पैदा हुआ, और 4 साल हमारा उनके साथ जो एक्सपीरियंस रहा, उसमें भी हमारी जो तवक्कुआत थी, जो हमारे डिमांड थी, वो उस तरह पूरी नहीं हुई। तो लामोहला जब आज़ादी अक्सरियत पूरी नहीं होगी तो हमने इनका साथ दिया, PDM का। 4 माह हो चुके हैं आज, और एक तरफ तो हुकूमत ये गिला करती हुई नज़र आती है कि उनको जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है मौजूदा, वो इंतहाई टफ़ है। इकनॉमिक क्राइसिस है, सैलाब का मामला है, और पोस्ट जो सैलाब सिचुएशन क्रिएट हो रही है, मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ें इतनी जल्दी अपलिफ्ट हो सकेंगी इकनॉमिकली। सिर्फ इसमें वजह यह है कि हुकूमत तो शायद कोशिश कर रही होगी, लेकिन जो चीज़ आप कर सकते हैं कम से कम उसको तो पूरा करें। ख़ास तौर पर अपने इत्तेहादियों के साथ जो आपने वादे वईद किए, उसको पाया तकमील तक पहुंचाने की जस्तजू रखें। और इसमें सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इसका पार्ट एंड पार्सल है। और ये तमाम लोग जो कि आज़ादी अक्सरियत रखते हैं और एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करके चीज़ों को बेहतर करने की आरजू रखते हैं, और उसके लिए उन्होंने एश्योरेंस भी दी, तो उसको मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए। नाउमीदी जैसी कैफियत पैदा जो हो रही है, उसको ख़त्म करने के लिए इनका स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। रेहान भाई, सैलाब आया, कुदरती आफात आई, वो हुआ, पूरा पाकिस्तान उससे मुतासर है। आपके 3 साथी जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार के उनकी लाशें आपको मिली। वो ना तो किसी सैलाब से हुए, ना कुदरती आफात से हुए। आपके दफ्तर आज तक नहीं दफातर खुल सके, आपके गवर्नर आज तक नहीं बन सके। आपने 1 माह पहले हमें प्रोग्राम में कहा था अब कुछ दिनों की बात है, नहीं होगा तो हम कुछ करेंगे। यहाँ तो आप बहुत कमज़ोर, माज़रत से, यहाँ तो MKM बहुत कमज़ोर हो गई है, तो यहाँ MKM बहुत मजबूर है। इन दोनों में से क्या वजूहात है कि आप कुछ फ़ैसला नहीं कर पा रहे? देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि MKM जिस तरीके से गुज़िश्ता 25 सालों से बदकिस्मती से इल्ज़ामात के ऊपर और उसकी वजह से होने वाले आताब को सह रही है, और MKM वो वाहिद जमात है पाकिस्तान के सियासी जो मंजरनामा है, उसमें ये कहती हुई नज़र आती है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बनाया जा रहा है, हमारे कारकुनान गिरफ़्तार किए जा रहे हैं बिला जवाज़, हमारे दफातर बंद किए जा रहे हैं, लीगल दफातर। ये इसके अलावा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के मुंह से ये बात कहती हुई नज़र नहीं आएगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, जो 25 साल से जो हम अताब को सह रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंटली एक नतीजा तो निकलेगा। 3 तकरीबन जनरेशन गुजर गई जो इस उम्मीद पर कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और इक्वलिटी की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर, अदल व इंसाफ की बुनियाद पर चीज़ें सबको यकसा इस मुल्क में रहने वाले और इस मुल्क के सालमियत और इस्तेहकाम के लिए काम करने वाले तमाम लोगों को दिया जाएगा हकूक़ के हवाले से। इसमें कोई शक नहीं कि ये इंतहाई करबनाक सूरत हाल है जो अभी रिसेंटली MKM के जो 3 कारकुनान की लाशें मिली हैं, ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। जहाँ पर हमें अपने जो कारकुनान थे उनको बाजियाब कराने की बात करनी थी, वहाँ पर लाशें मिलना, ये मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ उनकी फैमिलीज़ के लिए बल्कि MKM के वो हमदर्द और कराची में रहने वाले वो तमाम नौजवान जो कि सियासी रोल अदा करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, वो इंतहाई हरासा हैं, नाला हैं, तशवीश का शिकार हैं, और उनके घर वालों पे क्या इंप्रेशन किया होगा।
कराची वालों के साथ इस तरह का नारावा सलूक बंद होना चाहिए। अगर कोई हाशमी साहब एमकेएम ने पाया क्या है? आप ये देखिए कि पीडीएम की दीगर जमातें जो हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो हासिल किया। अभी नैब रेफरेंसेस बड़ी तादाद में वापस हो रहे हैं। एमकेएम ने तो अवामी हिमायत भी हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि आपने जिनका साथ दिया कारकुनान आपसे मुतनफ़र होने लगे हैं। आमिर खान साहब यही शहदा में से एक आपके शहीद के जनाजे में शिरकत के लिए गए, अवामी रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा। तो कितना अरसा आप अवामी मुतनफ़रपन का सामना करते हुए बरकरार रह पाएंगे? देखें, ये एक डिबेटेबल एक चीज़ है। हम थ्रू आउट एक नहीं, दर्जन नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों की तादाद में एमक्यूएम के कारकुनान के जनाजे उठाते रहे हैं। ये और ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये रिकॉर्ड पर भी मौजूद है, हमारे पास भी उसका रिकॉर्ड है और उसके लवाहिकीन भी मौजूद है, उनको कहाँ दफनाया गया ये भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। जिन लोगों के प्यारे किसी बेगुनाह जो होते हैं, ख़ास तौर पर अगर वो इस तरह उनकी लाश मिलती है तो रिएक्शन एक फितरी अमल है। और जो ये ख़ास तौर पे जो चलाया गया है, ऐसा कुछ नहीं था, उनका एक ग्रीवियंस था लोगों का, और वो ग्रीवियंस होना भी चाहिए कि एमक्यूएम अगर उनके मुकदमे को लड़ रही है, हुकूमत से बातचीत कर रही है, तो नई हुकूमत का काम था कि बाजियाब कराते, ना कि लाशों का तोहफा देते। अभी रिसेंटली बातचीत तो हुई है और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई जो लीडरशिप के बकौल कि कोई रिजल्ट ओरिएंटेड उन्होंने बात की हो, क्योंकि देखें अब ये ख़त्म होना चाहिए सिलसिला। या तो एमक्यूएम को बोल दिया जाए कि आप बंद करें, और एमक्यूएम की तरह लाउड एंड क्लियर बात करने वाले लोग मौजूद हैं जो बात करें। एमक्यूएम के अलावा कौन बात कर रहा है मुझे बताएं। फ्लोर ऑफ द हाउस हो, लोकल गवर्नमेंट के कानून की बात हो, इम्प्लीमेंटेशन डेलीगेशन ऑफ पावर्स की बात हो, कोटा सिस्टम की बात हो, यूनिवर्सिटीज़ के क़याम की बात हो। रेहान भाई अब तो लोग ये कहते हैं कि एमक्यूएम इक़्तिदार के तालाब की मछली है। वो इक़्तिदार के लिए हर उस तालाब में रहना चाहती है जहाँ पर बेशक कई मगरमच्छ रह रहे हों जो उन्हीं के लोगों को खा जाएं, लेकिन उसके बावजूद इक़्तिदार नहीं वो छोड़ना चाहती। तो ये अब लोग आपके हवाले से कह रहे हैं। आप जिस वजह से आए, महंगाई की वजह से आप आए कि मुल्क के काम, मुल्क में बेहतरी होनी चाहिए। कोई एक चीज़ मुझे बता दें जो बेहतर हुई। अगर नहीं बेहतर हुई तो फिर एमक्यूएम इक़्तिदार में क्यों है? अच्छा देखें, मैं इस पे अक्सर ये बात कहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान की कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बताएं जो इलेक्शन लड़े और इलेक्शन लड़ने के बाद बोले कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। हत्ता कि इमरान खान साहब भी ये तगोदो जो कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने की जद्दोजहद कर रहे हैं ना कि जुमे का खुतबा पढ़ाने के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आदादी अक्सरियत हासिल करने की कोशिश करती है और गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करके अपने लोगों की बेहतरी की काम करने की कोशिश करती है। यह अलबत्ता आपकी बात दुरुस्त है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी, कोलिशन पार्टनर बनने के बावजूद भी, चाहे वो पीटीआई के साथ कोलिशन पार्टनर थे, चाहे मौजूदा गवर्नमेंट के साथ कोलिशन पार्टनर हैं, एमक्यूएम के वो जो मुतालबात थे वो किसी भी जगह पर पूरे होते हुए नज़र नहीं आए। तो इसके अलावा जमहूरी जो मुआशरा होता है उसके पास क्या ऑप्शन होता है? या तो हम पॉलिटिकल पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी तमाम चीज़ें छोड़कर सड़क पर आ जाएं, सड़क पर भी आ गए हम लिटिगेशन में जाना होता है, ये तीसरा ऑप्शन है। लिटिगेशन में भी गए जिसका रिजल्ट आपने देखा कि लोकल गवर्नमेंट के हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। इसके अलावा कोटा सिस्टम के हवाले से है, नौकरियों के हवाले से है, कराची और अर्बन सिंध के हवाले से हम मुख्तलिफ केसेस भी कर रहे हैं। ये चौथा आप बताएं सड़क पर आने के अलावा और कौन सा ऑप्शन बचता है किसी भी पॉलिटिकल जमात को सियासी। रेहान साहब बातें ये गर्दिश कर रही हैं कि आने वाले दिनों में अबूरी सेटअप आने वाला है, फिर नए इंतखाबात की गूंज भी सुनाई देती है। इस वक्त एमक्यूएम ने क्या तजर्बा अपना करते हुए नतीजा निकाला है कि पीटीआई का साथ बेहतरीन था या मौजूदा पीडीएम का साथ बेहतरीन था? क्योंकि अगर आम इंतखाबात में आपने जाना है तो किसी ना किसी का तो साथ देना पड़ेगा हुकूमत में आने के बाद। देखें, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं अभी उसमें 4 साला दौर में कम से कम हम तो अब इस तनाजुर में अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं कि पीटीआई के दौर में जब हमारा 4 साल इत्तेहाद था, कराची पैकेज का मुतालबा करते रहे, कराची पैकेज के 0.5% आने शुरू हुए थे जो कि नहीं आए, बावजूद इसके कि उन्होंने विल जाहिर की। दूसरी चीज़ ये कि हमारे लीगल दफातर बंद रहे, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें जो हमारे बाजियाब कराने थे साथी उनकी लाशें नहीं मिली कम से कम। इस दौर में 4 साल और 4 महीने के बाद अगर बात करें आप, तो ना तो कराची पैकेज की बात हुई है, बल्कि जो कारकुनान एमक्यूएम जो क्लेम करती रही है कर रही है उनकी लाशें मिल गई। तो ये तशवीशनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में, किसी भी
पाकिस्तान के सियासी जद्दोजहद में हिस्सा लेने वाली किसी भी पॉलिटिकल फोर्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जो एमक्यूएम जिसको आपका सादा सा जवाब ये है कि पीटीआई अगर फिर से बरसरे इक़्तिदार आती है तो पीटीआई के साथ रहना सूदमंद होगा? देखें, ये क़ब्ल अज़ वक्त है। एमक्यूएम के लिए तो कोई चीज़ भी सूदमंद नहीं है। जो आता है अपना हिस्से का काम करता है और एमक्यूएम को टाटा बाय बाय करके उसी मुकाम पर बल्कि पसे पुश डाल के चला जाता है। एमक्यूएम का तजुर्बा तो ये है मां सिवाय मुशर्रफ के दौर में कि एमक्यूएम को काम करने का मौका दिया गया। हालांकि वज़ीर आला हमारा नहीं था, उसके बावजूद भी एमक्यूएम के साथ मिलकर काम किया गया, शहर की, मुल्क की और सूबे की बेहतरी के लिए काम किया गया और उसके आपने नताइज भी देखे कि किस तरीके से बेहतरी और डेवलपमेंट के काम शुरू हुए। चलें इस तरह आ जाए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन दोनों में से आपको सूट कौन करता है? तहरीक इंसाफ को साइड मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि अगर एक सूबे में है तो सूबे के अपने ग्रीवियंस हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहे ताहाल। वफाक के जो ग्रीवियंस, लेकिन इलेक्शन भी आप ज़िमनी इलेक्शन भी आप मिलके लड़ते हैं। देखें, इन तमाम चीज़ों के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन आप इकट्ठे लड़ते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में आपके मुतफ़क्का उम्मीदवार भी होते हैं और आप पहले से कम वोट भी लेते हैं। तो एक तरफ आपके गिले शिकवे भी हैं और ज़िमनी इलेक्शन भी इकट्ठा है। देखें, ये पहला ज़िमनी इलेक्शन था जिसमें हिमायत का ऐलान किया था। मिलकर लड़ने की बात कहीं पर भी नहीं हुई है। एमक्यूएम ने मिलकर इलेक्शन किसी के साथ नहीं लड़ा। ये जो ज़िमनी इलेक्शन था 245 का, उसमें हिमायत का ऐलान किया था। ये मगर हिमायत का मतलब ये होता है कि आपने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया एमक्यूएम की हिमायत में, दैट्स इट। उनके वोटर्स थोड़ी वोट देंगे एमक्यूएम को, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि अगर एमक्यूएम फ़र्ज़ करें कि किसी के साथ इलाक़ करती है तो क्या ये कोई अनयूजुअल चीज़ है? क्या सेनेट के इलेक्शन में सेनेट के चेयरमैन के लिए क्या बिल को पास कराने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जुज़ वक्ती इल्हाक़ नहीं करती, कंसेंसस डेवलप नहीं करती? ये तो सियासी माशरों का हिस्सा होता है कि आप लार्जर इंटरेस्ट के लिए कुछ मुझे आखिर में इतना बता दें, अब एमक्यूएम इंतज़ार करेगी अगले इलेक्शन तक इक़्तिदार में भी रहेगी? क्योंकि ये आपने कहा कि इलेक्शन लड़ते इक़्तिदार के लिए, कि क्यों ना इक़्तिदार में है, मसाइल हल हों या ना हो, आप रहेंगे इक़्तिदार में ही? देखिए, मैंने आपसे फिर से कह रहा हूँ ये बात कि मुझे पाकिस्तान की कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बताएं कि जो ये कहे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने खान साहब की मिसाल इसलिए दी कि खान साहब भी प्राइम मिनिस्टर बने, ज़रा गिन के बताएं कि कितने मसाइल कराची या अर्बन सिंध के हवाले से हल कर दिए। इक़्तिदार में आने का मकसद बुनियादी तौर पर यही होता है। फिर ऐसा इक़्तिदार बेकार है कि जब आप लोगों की खिदमत ना कर सकें, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट ना कर सकें, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड ना कर सकें, तो मेरा ख्याल है ऐसे इलेक्शन भी बेकार है। क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, मैं तो समझता हूँ एमक्यूएम ये बात बारहा कहती रही है कि ये लंगड़ा लूला बल्दियाती निज़ाम जो पिछला था, अगर उसी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ाना है तो इलेक्शन ना लड़ाएं। आप एमक्यूएम ने अपने मुतालिबात हर किसी के सामने रखे, लेकिन मुतालिबात की तकमील किसी तरफ से ना हो सकी और एमक्यूएम अभी भी उन मुतालिबात की मंजूरी के लिए पुरुमीद बैठी है। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, इस हवाले से अपना वक्त। नाज़रीन, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।